जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का ऊना से स्वागत। ये वही आलू है जो आपके समोसे में आएगा। इसी समोसे को आप खाएंगे और जिसमें आलू होगा ऊना का। तो समोसे का आजकल हिमाचल की सियासत में भी काफी जिक्र है, लेकिन ये बात समोसे उसकी हो रही है जो हर घर में समोसे के साथ साथ सब्जी के रूप में जाएगा। तो बात आलू की करेंगे, आलू के रूप में ऊना के खरे सोने की करेंगे। आप देखिए, ये पूरे जिला की इकोनॉमी, पूरी आर्थिकी को प्रभावित करता है आलू। और किस तरीके से 2 महीनों की एक कच्ची फसल है जिसकी हार्वेस्टिंग अब शुरू हो चुकी है। देखिए, ये आलू है और ये ऊना ही नहीं पूरे देश में इसकी धूम होगी। शुरू हो चुकी है आलू की हार्वेस्टिंग। यहाँ पे इसे निकालने का क्रम शुरू हो चुका है। ये बात अलग है कि आलू में इस बार कितना असरदार है ये कीमत के हिसाब से, और जो इसे अब ये 2 महीनों की फसल है तो इसमें से कितना आलू जो है वो निकल पा रहा है। तो ये देखना होगा। इसको लेकर अलग अलग प्रकार के दावे हैं, परंतु देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आलू को निकालने का मैनुअल काम जो है वो शुरू हो चुका है। बात करें तो ऊना में बड़ी संख्या में यानी लगभग यहाँ की 60% से अधिक जो है वो खेतों में ये आलू की ही फसल उगाई जाती है। तो ये आलू हिमाचल नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल तक जाता है। और भाई साहब, ये जो आलू है इस बार फसल अच्छी है या क्या है? जी, आपको नहीं पता तो उनको कम ले लो या जी, किसको जानकारी है ज्यादा? जी, क्या नाम है इनका? जी, वो जानता है, वो खड़ा है इन्हीं को। जी, तो आपको बोल रहे हैं, तो क्या ज्यादा आलू है इस बार या कम है? सर मैं क्या जान सकती तो ये निश्चित रूप से वो मजदूर हैं जो मेहनत करते हैं, और खुशी आप देखिए किस तरीके से इन्हें रोजगार मिला है। यूपी बिहार से मूलतः ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं, और आजकल ऐसे दिन है जहाँ पे रोजगार की इन्हें कमी नहीं है। और एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं इन मजदूरों की काफी कमी है जो आलू निकालने का काम विशेष तौर पर करते हैं। 2 महीने तक या उससे पहले खेतों को बनाना और उसके बाद इन्हें पूरी तरह से आलू की बिजाई करना, ध्यान रखना, हर रोज पानी देना, स्प्रे करना, खाद देनी, यानी हर बीमारी से इसे बचाना, और उसके बाद इस आलू को निकालने का जो ये काम है यहाँ पे शुरू हो चुका है। अगर बात करें रेट्स की तो शुरुआती दौर पर जो प्रारंभिक दौर था उस पे 36 रुपए प्रति किलो यानी 1800 रुपए का एक कट्टा, जिसे 50 किलो होता है, आज उसका रेट 1400 से 1650 के करीब है, यानी 32-33 रुपए प्रति किलो यहीं से जा रहा है। इंक्लूडिंग उसमें मिट्टी भी होगी और कुछ होगा, तो जब ये मार्केट में जाएगा तो 40 से 50 रुपए परचून में बिकेगा। तो निश्चित रूप से किसानों को कहीं न कहीं इस बात का ये कंसर्न होता है कि इस बार रेट कम है, ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, यही आलू जो है वो देश भर में धूम जो है वो मचाएगा, और ऊना जो है वो आलू की हब बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट ऊना जिला की बात करें तो ये पूरे जो भारत है मैक्सिमम स्टेट्स हैं जहां पे यहाँ का आलू जाता है। इसकी मेन वजह है यहाँ का जो यहाँ की जमीन है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, रेतीली है, और इसमें आलू की जो फसल है वो काफी बेहतर होती है। लेकिन निश्चित रूप से महंगे बीज, खाद और स्प्रे, इन्हें बीमारियों से बचाना। लेकिन
जो ईल्ड की बात है, यानी पर कनाल पर हेक्टर जितने आलू की निकलने की उम्मीद की जाती है, कई बार वो नहीं होती। तो ये जो दिवाली के बाद हार्वेस्टिंग शुरू होती है वो हो चुकी है। काफी क्षेत्रफल ऐसा है जहां पे 18 से 20 तारीख तक की जाएगी। जितनी लेट करेंगे उतना आलू का साइज बड़ा होगा, लेकिन रेट कम मिलेगा। अभी करेंगे तो आलू का जो साइज है वो निश्चित रूप से कम है, लेकिन रेट्स ज्यादा। ये देखिए, ये साइज है, तो निश्चित रूप से ये साइज कम है, तो इसके हो सकता है रेट्स भी कम हो और इसकी मांग भी कम हो। लेकिन बिहार में लालू और समोसे में आलू, ये कहावत काफी पुरानी है। और समोसे की चर्चा हिमाचल में इन दिनों वैसे भी काफी अधिक है। तो हर घर से, हर रसोई से कंसर्न है आलू का। तो इसलिए बात करते हैं क्योंकि ऊना जो है, जिला ऊना, ये हब है, ये केंद्र बिंदु है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो है आलू का यहीं पे होता है। और आप बात करें, हमारे साथ जो कृषि विभाग को जो कवर करते हैं, कृषि विभाग को कवर करते हैं, तो आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो मनोहर जी, कितने के क्षेत्रफल पे जो है वो आलू यहाँ पे होता है? करीब 25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगाते हैं जी। 2500 हेक्टर, मतलब 2500 हेक्टर पर है। और कितना उत्पादन होता है यहाँ पे? उत्पादन तो काफी होता है, जहाँ इस बार बोलते कम है जी, काफी इस बार कम है जी जी। तो ये आलू की जो इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे बार बार हम जिक्र करते हैं, स्वान नदी है, स्वान नदी के साथ साथ इसकी सहायक खड्डे, तो इसके आसपास जो वाटर लेवल है काफी ऊपर है। यानी पानी जब आपको चाहिए आलू को लगाने को, हर दूसरे तीसरे दिन जो इसकी सिंचाई करनी पड़ती है, 2 महीनों तक इनकी परवरिश करनी पड़ती है, तो पानी यहाँ पे मौजूद है। जो मिट्टी है उसमें पत्थर नहीं है और रेतीली जो जमीन है उपजाऊ है, फर्टाइल है। ऐसे में आलू काफी अधिक होता है। तो ये देखिए, अब इसकी जो है वो हार्वेस्टिंग, यानी आलू को निकालने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और ये आप देखेंगे, मौसम की बात करेंगे तो थोड़ा सा ऊना में जो मौसम है, आज बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है, मौसम ठंडा है। तो जो लोग 8 से 10 दिन बाद, यानी कि 1 सप्ताह के बाद जब आलू को निकालेंगे, तो क्योंकि अब दिन में भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, रात्रि को काफी है, तो उससे आलू का साइज जो है वो बढ़ेगा। ये मौसम की भी एक पूरी की पूरी ये एक सिस्टम है। किसानों को पता है कि कौन सा मौसम होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। इस बार क्या हुआ कि ये जो सर्दियां हैं, खासकर नवंबर अक्टूबर काफी गर्म रहा, दिन में 30 डिग्री जो टेम्परेचर था वो रहा। वो आलू के हिसाब से थोड़ा सही नहीं था, क्योंकि जो टेम्परेचर चाहिए था वो 20 के आसपास होना चाहिए था, जिससे ये आलू जो है वो ज्यादा होता है, इससे फ्रूट ज्यादा आता है। यानी कि जो एक इसका प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें जो फ्रूट है उसका हिसाब ये है कि कौन सा मौसम है, कितना पानी दिया, कितने मौसम के हिसाब से अगर गर्म है तो बीमारियां जो है वो कितनी आई, और उस पर कितने स्प्रे करने पड़े, कितना उसे बचाना पड़ा। तो ये आप देखेंगे कि जिला ऊना की बार बार हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। यानी ये हमारी जो मुख्य इकोनॉमी है। किसान खुशहाल होगा तो सभी खुशहाल होंगे, क्योंकि यहाँ से जो रुपए की पूरी सर्कुलेशन होगी वो हर किसी का तक जाएगी, चाहे बिहार यूपी से जुड़े हुए ये मजदूर भाई हैं, इन्हें भी जाएगा। मार्केट में जो ट्रांसपोर्टेशन होगी उसे भी जाएगा। सब्जी मंडी के जो कमीशन पे काम करते हैं उनमें भी जाएगा, और मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। तो जब किसान के यहाँ खेती बढ़िया होगी, उपज अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से बाजार में भी रौनक आएगी। ये पूरे का पूरा सर्कल है, और इसलिए हम कहते हैं कि जिला ऊना की जो इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक काफी यहाँ पे सुखद स्थिति होती है, क्योंकि सबसे बड़ा अन्न उत्पादक जिला है। और स्वान नदी का जो चैनलाइजेशन हुआ है,
स्वां नदी इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी नदी है जो जिला ऊना को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। इसके शायद इसकी 73 ट्रिब्यूटरीज है, खड्डे हैं, जो इसे जो है वो चाहे पानी की बात करें, आसपास रेतीली फर्टाइल भूमि है जो आलू की फसल के लिए काफी जो है वो अनुकूल है एक तरीके से। तो चूंकि इस बार थोड़ी मौसम ने गड़बड़ करी और रेट्स की अगर हम बात करें तो कल यानी पिछले 2-3 दिन से 36 रुपए किलो, यानी एक जो ये बोरी है, कट्टा इसे बोलते हैं, ये 50 किलो का है और ये बिकेगा 1800 में। 1 क्विंटल हुआ 3600 या 36 रुपए किलो हुआ, तो यही खेत से जाएगा, इंक्लूडिंग ये भी इसके साथ जो मिट्टी लगी है ये भी साथ होगी। तो निश्चित रूप से रेट्स अभी अच्छा है। आने वाले दिनों में अगर यही बना रहा सिस्टम तो किसानों को लाभ हो सकता है। निश्चित रूप से इस बार दिक्कतें भी जो है वो काफी थी और तमाम प्रकार की दिक्कतों के बावजूद किसान लगातार खेतों में डटे रहे और अब उन्हें फल मिलने की जो है वो घड़ी आई है। इसलिए किसान फिर से खेतों में है और खेत के साथ उन्हें निकल रहा है आलू के रूप में सोना। इसे बेचेंगे तो इकोनॉमी का बढ़ेगी, हर किसी को इसका लाभ होगा। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।